देखो जी सिंधिया जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। आप यहां बैठे हैं, इस बात की बड़ी खुशी है खुशवंत को। पर आप जो गल कह रहे हैं ना, वो मेरी समझ में नहीं आई। केस आया, चार्जशीट बनी, कोर्ट ने फैसला दिया, फाइल गई रिकॉर्ड रूम में और हम लगे दूसरे केस में। हैं जी? क्यों जी? करेक्ट है ना जी? वो साडे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जो बीत गया सो बीत गया, उसको भूल जाओ, नवी गल सोचो। तुसी ये बताओ, तुसी ये फाइल क्यों खोलना चाहते हो? मैं ये फाइल खोलना चाहता हूं क्योंकि इसके खुलने के बाद बहुत कुछ खुल जाएगा। सिंधिया साहब, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਾਈਲ ਅਜੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। खुशवंत सिंह जी, कॉन्फिडेंस नहीं, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਧੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। खुशवंत केस अंदर अपना काम इतना पक्की तरह करता है कि ढूंढने से भी सुराग नहीं मिलता। तुसी टीवी ते वो एड देखिया है? फेविकोल का जोड़ है, जितना मर्जी जोर लगा लो टूटेगा नहीं। वाह 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 वाह। लेकिन खुशवंत सिंह जी, तुसी मैनू चंगी तरह नहीं जानते। रोहन पोदार दे केस दी फाइल बहुत जल्द मेरे हाथ लगन वाली है। ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਤੇ ਰੀਓਪਨ ਦੇ ਆਰਡਰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਐਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। साहब ठंडा। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਡ ਦੇਖਿਆ ਸੀ? ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ। खुशवंत सिंह जी, एक गल होर, साडे बुजुर्गां ने कहा है कि जिंदगी दा वास्ता हमेशा सुखां नाल नहीं हुंदा, कदी कदी दुखां दा सामना भी करना पैंदा। मेरा कहने दा मतलब यह है कि तुहाडे घर वाल दुखां दी बारात आ रही है, भंगड़ा पाउण दी तैयारी कर लो। हाँ, सुनो, खुशवंत बोल रहा हूँ। जाकर हाँ भाई, चिटनी को साथ लेके जा, मैं काम निपटा के आता हूँ, संभाल के जाना। सर, आपकी इन्फॉर्मेशन सही। मिस्टर चड्ढा, मेरी ये समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा किया क्यों? आपने गवाह को मरवा दिया। ओए व्यास, और तुझे वकील होकर कैसी गल कर रहे हो? और तुमको पता नहीं है, उस सिंधिया को केस रीओपन करने के आर्डर मिल गए। आया था थाने में आर्डर लेके, ऐसे में गवाह को जिंदा रख के मुझे माल्या साहब को फंसाना है क्या? केस रीओपन अब तक तो नहीं हुआ था, मगर इस गवाह के मारे जाने से जरूर ओपन होगा। और इसी पॉइंट को लेकर ये सिंधिया ऑर्डर्स निकलवा लेगा। उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए नकली ऑर्डर्स दिखाए और आप कंफ्यूज हो भी गए, मरवा दिया मोंटी को। ओए, वो नकली आर्डर थे? बेवकूफ बना गया मेरे को। मार, तुसी फिक्र ना करो, ओ माल्या साहब शट अप, शट अप। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मुंह कम और दिमाग ज्यादा चलाओ। मगर तुम्हारी क्या गलती, जितना है उतना ही चलाओगे। हाँ, आपका स्वागत है। रोहन पोदार केस से जुड़े एक गवाह के मारे जाने के कारण ये केस एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। शहर के माने हुए बिजनेसमैन मिस्टर देव माल्या के दोस्त रोहन पोदार को एक बार गर्ल के कत्ल के जुर्म में सेशन कोर्ट ने कुछ ही दिन पहले उम्र कैद की सजा सुनाई है। शहर के नए एसीपी मिस्टर सिंधिया ने इस केस में पुलिस की भागीदारी पर सवाल उठाए हैं और इस केस को दोबारा ओपन करने की मांग की है। ऐसे में एक अहम गवाह के मारे जाने से इस केस को एक नया रुख मिलता है। ओ खुशवंत सिंह जी, की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? कौन बोल रहा है?
ਉਹ ਜੀ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਧੜਕਣਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। सिंधिया ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ओ किस गल का थैंक यू? ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਂਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਰੀਓਪਨ ਕਰਾਂਗੇ। केस रीओपन करके भी तुम कुछ नहीं कर सकोगे। ਓਏ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਗਏ? ओ, मैं पंजाबी में तो गल कर रहा हूँ। मैं पंजाबी में ही तो गल कर रहा हूँ। केस रीओपन करके भी तुम कुछ नहीं कर सकोगे। ਉਹ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲੱਥ ਜੂਗੀ ਤੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾव ਦੇ ਕੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬੇਲਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हैं जी? हेलो सुन, हेलो। मैं किचन में आटा गूंदूंगा, रोटियां पकाऊंगा, मैं रोटियां ਓਏ पकाऊंगा। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁੱਲ ਗਏ? पंजाबी में तो बोल रहा हूँ। सर मैंने अंदर भी पता किया है, लेकिन वो लोग यहाँ 15 दिन से आए नहीं हैं। फिर गए किधर? ये लोग नहीं मिले ना, नौकरी तो जाएगी, साथ में जेल भी जाना पड़ेगा। हैं? यस सर, अभी तक ढूंढ रहे हैं। वो दोनों मुझे चाहिए, ढूंढो ना फिर। सर वो लोग यहाँ भी नहीं हैं। ओह शिट! की होया? कुछ पता चलिया? नहीं सर, हमने गवाहों को सभी ठिकानों पर ढूंढा, लेकिन वो क्या कितने है? बढ़ गए? हाँ, ये जमीन खा गई कि आसमान निकल गया। नहीं साहब, अपन को मोंटी की मौत नहीं मरने का है। अपन कोर्ट में गवाही देने को तैयार है। हेलो, होम मिनिस्टर साहब हैं? हाँ जी, एसीपी सिंधिया साहब बात करेंगे। जी एक मिनट सर, टेलीफोन लग गया। हेलो सर। यस मिस्टर सिंधिया, रोहन पोद्दार के केस की फाइल मैंने देख ली है और इस केस को रिव्यू करने के लिए आपने जो पॉइंट्स रखे हैं वो मुझे बिल्कुल जायज लगे। कल ही आपको इस केस को रीओपन करने के ऑर्डर्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ गो अहेड। थैंक यू सर। या आई एम विथ यू, ऑल द बेस्ट। रोहन सर, आप? कोर्ट में तुम्हारे केस की अपील मंजूर हो गई है। इसी महीने की 13 तारीख को सुनवाई है। एक मिनट। खुली मुबारक हो। आपको भी सर। और तुम्हारा फैसला भी इसी तारीख में होगा। मैं कोर्ट के सामने ऐसी सच्चाई रखने वाला हूं जिसके जानते ही कोर्ट अपने फैसले पर शर्मिंदा हो जाएगा और तुम्हें बाइज्जत रिहा करेगा। सर, मैंने तो जिंदगी की हर उम्मीद छोड़ दी। आपने जान फूंक दी मेरे अंदर। मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम पर कोई एहसान नहीं। हमें ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है कि कानून की किसी भी गलती से भले कोई गुनहगार बच निकले, लेकिन बेगुनाह फंसना नहीं चाहिए। इन पेपर्स पर साइन करता हूं। जजमान, सगाई के मुहूर्त का योग इसी सप्ताह बन रहा है। दिन बुधवार 13 सितंबर शाम 7:39 का मुहूर्त बहुत शुभ है। Yeah, David, I think so too. Yeah, it's definitely the 13th of September. मुबारक हो मिस्टर मालिया। Thank you. आप बहुत जल्द शादी के खूबसूरत बंधन में बनने वाले हैं। Thank you. Thank you. आप बहुत खुश नसीब हैं। बहुत कम लोग होते हैं जिनका प्यार अपनी मंजिल तक पहुंचता है। खैर, मैं तो आपकी खुशी को डबल करने आया हूं। 13 सितंबर की शाम को आपकी सगाई है और सुबह आपके दोस्त रोहन के केस की सुनवाई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस खुशी के मौके पर आपका अजीज दोस्त रोहन भी शामिल होगा। खैर, मिठाई खाइए। मिस्टर मालिया, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए।
थैंक यू, थैंक यू। माल्या साहब, कैसा लग रहा है आपको ये सब कुछ सुनकर? आपने कुछ कहा नहीं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको। जी। आप तो सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। मिस्टर माल्या, ये तो कुछ भी नहीं। मैं ये सोच रहा हूं कि उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब सांझ को पहनाने के लिए आपके हाथ में सगाई की अंगूठी होगी और मैं रोहन को लेकर वहां पहुंचूंगा। भाई, उस वक्त आपका क्या हाल होगा? आप कैसे संभालेंगे अपने आप को? अरे 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 अरे, लगता है आपके मिठाई फंस गई। ओके, थैंक्स। एनीवे मिस्टर माल्या, 13 सितंबर को मिलते हैं। श्योर श्योर। और हाँ मिस्टर माल्या, अब मुझे यह बोलने की जरूरत नहीं है कि जो मैं कह रहा हूं वो होने वाला है। इस वक्त जरूरत है होश में रहने की, और तुम लोग सारे शराब पी रहे हो। जानते हो कितने पैसे दिए मैंने तुम्हें? जानते हो ना? माल्या साहब, छह गोली है इसमें, दो गोली तुम तीनों के हिस्सों की। मेरी सगाई में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोर्ट की तारीख तुम लोग कैसे आगे ले जाते हो वो तुम जानो। अगर मेरे खेल में कोई गड़बड़ हुई तो मैं जेल तो जाऊंगा ही, लेकिन तुम तीनों को जान से मार के सुकून के लिए यही रास्ता बेहतर है। ये लीजिए सर, सरकारी वकील ने अपना पैतरा खेल दिया। मेडिकल लगाकर उन्होंने कोर्ट की तारीख आगे बढ़ाने की अपील की है। पैरालिटिक स्ट्रोक की वजह से उनके जिस्म का दायां हिस्सा काम नहीं कर रहा है।